एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो कि 2 दिन से भूखी थी। उसको 2 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। No. उसने जंगल में हर तरफ तलाश किया कि उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी ना मिला। वो इधर-उधर हर तरफ भटकती रही, लेकिन उसकी मेहनत बेकार ही गई। उस बेचारी को खाने के लिए कुछ भी ना मिला। आखिरकार जब उसे खाने के लिए कुछ ना मिला, तो वो जंगल से बाहर निकल गई और शहर की तरफ जाने लगी। आखिरकार वो बेचारी भटकती-भटकती एक बाग में जा पहुंची। जब वो बाग में पहुंची, तो वहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसकी चोंच में एक रोटी थी। लोमड़ी ये देखकर बहुत खुश हुई कि किसी तरीके से इससे ये रोटी मैं ले ही लूँगी। उसने रोटी लेने के लिए कोशिश शुरू कर दी। लोमड़ी ने कौवे की तरफ देखा और कहा, कौवे भैया, तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो अपने आप पे इतरा उठा। लोमड़ी ने फिर से बोलना शुरू किया, कौवे भैया, तुम्हारी दुम भी कितनी प्यारी है। तुम चाहे रावी में नहाओ या जेहलम में, तुम्हारा रंग वैसे का वैसा ही रहता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता। तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हारी फ़ैन ही हो गई हूँ। कौवा अपनी इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुनकर फूले नहीं समा रहा था। उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लोमड़ी ने फिर से बोलना शुरू किया, कौवे भैया, तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो। मुझे भी अपनी खूबसूरती के कुछ राज बताओ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो। जैसे जैसे लोमड़ी रोटी देखती, उसका दिल ललचा रहा था। उसने कौवे की और भी ज़्यादा खुशामद शुरू कर दी। उसने कहा, कौवे भैया, तुम खुद इतने खूबसूरत हो, तो तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी होगी। मेरा तो दिल मचला रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह से एक गाना सुनूं। मैं तुम्हारी मिन्नत समाजित करती हूँ कौवे भैया। मेरी ये मिन्नत मान लो, मुझे एक गाना सुना दो। मेहरबानी करके मुझे एक गाना सुना दो ना कौवे भैया। इतनी ज़्यादा खुशामद होने के बाद अब तो कौवा फूल कर कुप्पा बन गया था। लोमड़ी ने और फिर से कहना शुरू किया, कौवे भैया, मुझे अपनी बड़ी बहन मानो और मुझे एक गाना सुना दो। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तुम्हारी आवाज़ कितनी ही सुरीली होगी। कोयल की आवाज़ भी पीछे छोड़ दोगे तुम, मुझे ये पूरा यकीन है। कौवा लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने यूं ही गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिरा और ज़मीन पे आ पड़ा। लोमड़ी बेचारी वहाँ पे खड़ी इसी इंतज़ार में थी कि कैसे ही वो रोटी गिरे और वो उसे उठाकर भाग जाए। उसने वो रोटी उठाई और वहाँ से भाग गई और कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। बेचारा कौवा।